नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें 22 जून तक टेलीग्राम पर बैन जो है वो जारी रहेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। टेलीग्राम को अब राहत नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बैन हटाने से इनकार कर दिया है। 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर प्रतिबंध जो है वो बरकरार रहेंगे। हाईकोर्ट ने बैन के खिलाफ याचिका जो है वो ठुकरा दी है। टेलीग्राम ऐप को दिल्ली हाईकोर्ट से ये बड़ा झटका लगा है। बैन के खिलाफ उसकी याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। आपको बता दें कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस आदेश को सही ठहराया है जिसके तहत टेलीग्राम पर 22 जून तक बैन लगाया गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र ने बिना सोच विचार किए यह आदेश जारी नहीं किया था। तो आपको बता दें टेलीग्राम को यह बड़ा झटका लगा है। 22 जून तक टेलीग्राम पर प्रतिबंध जो है वो बरकरार रहेंगे। हाईकोर्ट ने बैन के खिलाफ जो याचिका थी उसे ठुकरा दी है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें। 22 जून तक टेलीग्राम पर बैन जो है वो बरकरार रहेगा। कोर्ट ने यह साफ तौर पर कहा है कि केंद्र सरकार ने सोच विचार करके ये आदेश जारी किए हैं, इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट ने ये याचिका जो है वो खारिज कर दी है। अब आपको बता दें टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध जो है वो बरकरार रहेंगे। हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि केंद्र सरकार ने सोच विचार कर यह आदेश जारी किया था, इसलिए टेलीग्राम पर जो बैन है वो बरकरार रहेगा। 22 जून तक ये प्रतिबंध जो है वो बरकरार रहने वाला है। तो बैन ने, तो आपको बता दें टेलीग्राम ऐप को दिल्ली हाई कोर्ट से ये बड़ा झटका लगा है। वही इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अरविंद कुमार हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अरविंद, टेलीग्राम को ये बड़ा झटका लगा है क्योंकि बैन के खिलाफ ये याचिका हाईकोर्ट में अपील की गई थी जिसको आज खारिज कर दिया गया है। अब क्या माना जाए, क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख टेलीग्राम कर सकता है? देखिए प्रज्ञा, जिस तरह से 2 दिनों से दिल्ली हाई कोर्ट में टेलीग्राम को लेकर जो आईटी एक्ट के तहत जो सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगाया था 21 जून को जो होने वाली नीट पेपर परीक्षा को लेकर, उसको लेकर याचिका हाई कोर्ट में डाली गई थी। 2 दिनों तक इस पर बहस चली। सरकार के तरफ से तुषार मेहता ने अपनी बातें रखी, सरकार की बातें रखी, जिसमें 2 दिनों तक जो दोनों तरफ से बहस हुई। टेलीग्राम के वकील के साथ फिर भारत सरकार के वकील ने भी अपनी बातें रखी और कल लंबी समय तक इस पर बहस हुई थी और हाईकोर्ट ने फैसला को सुरक्षित रख लिया था और आज पहले ही तारीख में वो अपना फैसला हाईकोर्ट ने सुना दिया। उन्होंने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार का सरकार कुछ भी नियम बना सकती है, क्योंकि स्वच्छता को बनाने के लिए, परीक्षा को महत्वपूर्ण बनाने के लिए, परीक्षा सुचारू रूप से बेहतर हो, किसी भी तरह का कोई धांधली न हो, उसको लेकर सरकार किसी भी तरह का कानून बना सकती है। उन्होंने टेलीग्राम के जो यह याचिका दायर की उसको खारिज करते हुए कई सारी बातें जो हाईकोर्ट की तरफ से की गई उसमें, जिसमें जो वहाँ के हाईकोर्ट के जो वकील है तेजस करिया ने आईटी एक्ट धारा 69A के तहत कहा कि जो भी याचिका जो खारिज की गई थी मैसेजिंग जो प्लेटफॉर्म था टेलीग्राम, उससे बेहतर होगा कि जो भी परीक्षाएं होंगी उससे जो पेपर लीक होता है या फिर अन्य तरह की जो धांधली होती है तो वो नहीं हो पाएगी। सरकार ने बहुत सोच समझकर जो फैसला लिया है, सरकार के इस फैसले पर हाईकोर्ट ने समर्थन किया है और उन्हें कहा है कि ये सरकार का ये नियम है कि सरकार भी किसी भी तरह की कोई धांधली न हो, इसलिए सरकार कोई भी कानून बना सकती है। अब ऐसे में अब सवाल उठता है कि जब दिल्ली हाई कोर्ट से जब यह मामला खारिज हो गया तो अब जो टेलीकॉम कंपनियां, आईटी कंपनियां हैं टेलीग्राम, क्या अब वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगी या फिर चूंकि 21 जून को एग्जाम होना है, 22 जून तक टेलीग्राम के मैसेजिंग जो प्लेटफॉर्म है उस पर पाबंदी लगाई गई है। अब ऐसे में अब वो उनका अगला रुख क्या होगा, क्योंकि अभी जो टेलीग्राम आईटी जो कंपनी के जो वकील हैं उनके तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई कि कंपनी के जो ऑनर है उनका क्या ओपिनियन है, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो तो बात की चीज है। लेकिन आज सरकार को एक बड़ी सफलता मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट में जो मामला 2 दिनों से चल रहा था कि लग रहा था कि जिस तरह से सरकार ने जो फैसला
किया है उस पर सरकार की हाईकोर्ट की तरफ से फटकार लगाई जाएगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि सरकार ने जो फैसला लिया कि टेलीग्राम को 2 दिनों तक प्रतिबंध लगाया जाएगा और किसी भी तरह की कोई जो परीक्षाएं जो होती है उसमें किसी भी तरह की कोई धांधली नहीं होगी। उस पर सियासत भी जमकर होना शुरू हो चुका था। राहुल गांधी हो या फिर अरविंद केजरीवाल लगातार केंद्र सरकार के इस फैसले पर लगातार टिप्पणी कर रहे थे, लेकिन जब आज दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया तो विपक्ष को भी मुक्की खानी पड़ी, आईटी कंपनी को भी मुक्की खानी पड़ी और सरकार के इस फैसले को सही ठहराते हुए उनके जो द्वारा जो याचिका डाली गई थी याचिका को खारिज कर दिया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद कुमार इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए।